8 दिसंबर 2013 को जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे, तब यही कहा जा रहा था कि दिल्ली में किसी की सरकार नहीं बन सकती, यहां दोबारा चुनाव ही इकलौता विकल्प है। लेकिन राजनीति में उल्टी धारा बही और कांग्रेस के समर्थन से अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई। अपनी ही सरकार गिराकर दिल्ली को राजनीतिक संकट में धकेलने वाले केजरीवाल अब कह रहे हैं कि दिल्ली में दोबारा चुनाव कराए जाएं, क्योंकि सरकार बनाने की संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। वहीं बीजेपी कई दिनों से कह रही है कि दिल्ली में सभी विकल्प खुले हैं। बीजेपी को अब उपराज्यपाल के बुलावे का इंतजार है। उपराज्यपाल भी कह चुके हैं कि वो दिल्ली के हालात पर बीजेपी और कांग्रेस से बात करेंगे। ऐसे में यह बहस अब और दिलचस्प हो गई है कि दिल्ली में सरकार बनाने या बनेगी या फिर दोबारा चुनाव होंगे। अगर सरकार बनी तो कैसे और किसकी बनेगी? अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर अपने विधायकों की परेड कराई। दिल्ली में सरकार बनने की कोई उम्मीद नहीं है, ये बताने के लिए केजरीवाल अपनी पार्टी के 24 विधायकों के साथ उपराज्यपाल नजीब जंग से मिले। रोज बीजेपी कहती है एक दबी जबान में कि अगर एलजी साहब बुलाएंगे तो हम देखेंगे। अगर 29 विधायकों की पार्टी को एलजी साहब क्यों बुलाएंगे? एलजी साहब उनको बता दें कि भाई जब 32 थे तुमने तब सरकार नहीं बनाई, अब तो तुम्हारे पास 29 है, अब तुम कैसे सरकार बनाओगे? बात खत्म कर दें। केजरीवाल कई दिनों से आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी के लोग दूसरी पार्टियों के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप उन्होंने उपराज्यपाल के सामने भी दोहराया, जिसके जवाब में उपराज्यपाल ने कहा, मैं पूरे हालात पर गौर करूंगा और दूसरी पार्टियों से मशवरा करके अपनी विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजूंगा। लेकिन केजरीवाल को इतने से तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने मीडिया के सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ट्विटर पर जमकर भड़ास निकाली। केजरीवाल के मुताबिक उपराज्यपाल से मुलाकात हुई, अच्छी बातें हुई, वो अब बातचीत के लिए बीजेपी को बुलाएंगे। अगर बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया तो उपराज्यपाल विधायकों की संख्या बताने को कहेंगे। हमने अपने सभी विधायकों को उपराज्यपाल के सामने पेश किया और कह दिया कि हमारे विधायक कहीं नहीं जा रहे। कांग्रेस पहले ही मीडिया के सामने अपने विधायकों की परेड करा चुकी है। हमने उपराज्यपाल से कहा कि ऐसे में किस फॉर्मूले से दिल्ली में सरकार बन सकती है। उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती, क्योंकि परेड करा चुकी है। हमने उपराज्यपाल से कहा कि ऐसे में किस फॉर्मूले से दिल्ली में सरकार बन सकती है। उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती। उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल आत्मशुद्धि के लिए महात्मा गांधी की समाधि पर चले गए और पीछे छोड़ गए कई सवाल। अभी गिरफ्तारी जो उनके यहाँ हुई है और जिस तरह के पोस्टर उनकी पार्टी ने लगाए थे, क्या उसके बाद गांधी जी की समाधि पे जाने का उनका अधिकार बनता है कि दिल्ली की जनता जरूर उनसे पूछेगी? मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि महात्मा गांधी जी तो इस बात के सिंबॉलिक हैं कि सत्य के। अब यहाँ तो वो इतने झूठ बोलते हैं, इसलिए अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए वहां चले जाते हैं, नहीं तो राजघाट का और आम आदमी पार्टी का तो कोई मेल बनता नहीं। दिल्ली में सरकार कैसे बनेगी? केजरीवाल इस सवाल का जवाब बीजेपी से सुनना चाहते हैं और बीजेपी इस बारे में गोलमोल बातें ही कर रही है। अरविंद केजरीवाल और उनकी भी पार्टी को कोई भी नैतिक नहीं जाना चाहिए और नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली की जनता को 49 दिन के बाद में छोड़कर चले गए थे। दिल्ली की जनता चाहती है कि हम दिल्ली में विकास के काम करके दिखाएं, तो शायद हमें मौका मिलना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर हमको मौका देते हैं, हमसे कुछ पूछते हैं, तो हम अपना निर्णय बताएंगे और अगर चुनाव में जाने का निर्णय है तब भी हम तैयार हैं। जो संवैधानिक व्यवस्था होगी उस व्यवस्था के तहत जो है वो सरकार, जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो काम करेंगे। इसमें न हमारे कहने से कुछ होना है, न उनके कहने से। केजरीवाल का दावा है कि फरवरी में ही उनकी सिफारिश पर विधानसभा भंग कर दी गई होती तो अब विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश नहीं होती। क्या उन्होंने एलजी साहब को ये भी समझाया कि 19 मई को उन्होंने चिट्ठी क्यों लिखी थी कि चुनाव नहीं होने चाहिए? अच्छा है, चलो आज के लिए उनको उनकी पब्लिसिटी का एक कोटा मिल गया।
इन तमाम सवालों को दरकिनार कर केजरीवाल और उनकी पार्टी अब एक रट लगा रही है कि दिल्ली में दोबारा चुनाव कराए जाएं। लेकिन कभी उन्हीं के साथी रहे लोगों को ही उनकी बात बेतुकी नजर आ रही है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की किसी भी बात का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि वो यू टर्न करने में इतने माहिर हैं। आधे घंटे पहले कुछ बोलते हैं, आधे घंटे कुछ बात बोलते हैं। अरे भाई, आपने पहले 18 मुद्दों पे सरकार बनाई, तो आप 18 मुद्दों दूसरों को समर्थन दे दो। अगर आप वास्तव में सेवा करना चाहते हो किसी कायदे से, इस समय राज्यपाल महोदय को, एलजी महोदय को, सारी पार्टियों को बुलाना चाहिए। एक सरकार बनाने की संभावना पहले तलाश करनी चाहिए। अगर सरकार बन सकती है तो बिना जनता के ऊपर खर्चा क्यों डाला जाए, सरकार बना ली जाए। केजरीवाल की दोबारा चुनाव की मांग और सभी विकल्प खुले होने के बीजेपी के दावों के बीच ये सवाल जस का तस है कि दिल्ली में सरकार बनेगी तो कैसी। सत्ता की राजनीति के इस खेल में दिल्ली आखिर कितने दिनों तक दुविधा में रहेगी। शिवानी त्यागी के साथ अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो सवाल यह है कि अगर सरकार बनेगी तो किसकी और कैसे। वैसे अगर सरकार नहीं बनती और फिर चुनाव होते हैं तो करोड़ों रुपए का बोझ दिल्ली की जनता पर पड़ेगा, आप पर और मुझ पर पड़ेगा, आपकी और मेरी जेब पर पड़ेगा। तो क्या फिर से चुनाव होना जरूरी है या फिर से चुनाव होना ही एकमात्र विकल्प है? मेरे साथ बात करने के लिए इस पर बीजेपी के नेता कुलजीत चहल साहब हैं, रागिनी नायक हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन संदीप दुबे साहब हैं, लीडर हैं आपके, राष्ट्रीय नेता हैं आपकी तरफ से विनोद कुमार बिन्नी हैं, एमएलए लक्ष्मीनगर से। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कुलजीत चहल साहब, क्यों ना सरकार बना दी जाए, क्योंकि क्यों बोझ डाला जाए इतना सारा पैसों का दिल्ली की जनता पर? दीपक जी, इस समय बॉल एलजी साहब के पाले में है और जो दिल्ली की जनता पे बोझ डालने वाली अराजकता की स्थिति लाए वो तो आम आदमी पार्टी वाले थे, जो छोड़कर भाग गए 49 दिन में इस दिल्ली को बिल्कुल राम भरोसे छोड़ गए। और आप बिल्कुल ठीक कहेंगे उनको, पूरा देश कह रहा है, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। दिल्ली की जनता कह रही है और दिल्ली की जनता ने दिल्ली की जनता उनको कह रही है, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। और आज वही कारण उनका स्थिति रहा कि लोकसभा के चुनाव में मात्र उनकी सीटें 10 रह गई। बिल्कुल कहां चले गए? जो कहते थे हम दिल्ली की 7 लोकसभा चुनाव जीतेंगे, वो लोकसभा के चुनाव में कहीं जीत के नजदीक भी नहीं दिखे। तो दिल्ली की जनता ने उनको क्लियर मैसेज दे दिया कि दिल्ली की जनता को जिनको उन्होंने धोखा दिया, दिल्ली की जनता की जिन्होंने विश्वासघात किया, दिल्ली की जनता के साथ जो उन्होंने सपने भेजे मुंगेरी लाल के, उसके बाद दिल्ली की जनता ने उस इलेक्शन के बाद जो वोट बैंक आए उसको उन्होंने मैंडेट दे दिया। संदीप दुबे, क्यों ना सरकार बन जाए बीजेपी की, क्योंकि सबसे बड़ा दल तो बीजेपी ही है और सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिले हैं। मुझे लगता है कि जिस परिस्थिति में आज ये चर्चा हो रही है कि बीजेपी सरकार बनाने की जो इनकिन कोशिश कर रही थी, उस कोशिश में वो सफल है या नाकाम है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बीजेपी वादे पे तेरे मारा गया बराबर ये कहते रहते हैं, वादे करते रहते हैं, तरह तरह की बयानबाजी करते रहते हैं बीजेपी वाली लोग, और सत्ता के तो घोर अरविंद केजरीवाल को देखकर लोग गाना गा रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूले का दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जनता कह ये गाना गा रही है, नो उल्लू बनाएं, नो उल्लू बनाएं। सुनिए कुलजीत भाई, नो उल्लू बनाएं नहीं, आम आदमी पार्टी से आज भी जनता उतनी ही जुड़ी हुई है, उतनी ही खुश है। और सुन लीजिए, जो भी कांग्रेस कहां जुड़ी हुई है लोकसभा चुनाव में बढ़ाया, आपकी शासन में पहुंच गए, आप लोकसभा के चुनाव में किसकी बात करते थे, कहां रह गए? आपने हमारे दिल्ली में जिस सरकार के बनाने की बात करते थे, आप कहां चले गए? 49 दिन में जिस सरकार को छोड़ के ढोलक बजा के आपके मुख्यमंत्री साथ जनता को जिस तरह धोखा देके एफडीआर के मुद्दे पे पूरे दिल्ली की जनता दोबारा आपके धोखे में आने वाले नहीं है। एफडीआई के मुद्दे पे अरे आप रहने दीजिए, सारे आप दिल्ली से कहां पीआई चले गए? संदीप दुबे जी, हम लोगों ने जो जनता से वादे किए सत्ता में आए उसको किया और ईमानदारी से करने की कोशिश करी। और आज जो जोड़ तोड़ इनकिन खरीद बिक्री में आप लगे, अरे संदीप जी आपको बोलते हैं शुभा नहीं देता। सरकार कांग्रेस को गरिया के पानी पी के अरविंद केजरीवाल साहब सत्ता में आए, जिस कांग्रेस को कहकर कि मैं ना समर्थन लूंगा ना समर्थन दूंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं उसको सत्ता में आए, उसके आपने समर्थन ले लिया। आप नैतिकता और मौलिकता की बात करते हैं। अरे संदीप जी कुछ तो सुधरो,
और कुछ जनता को जवाब देना है, दोबारा जवाब देना है। सरकार बनाने मिस्टर यूटर्न की पार्टी हो गई है चैनलों पे। अरे मिस्टर यूटर्न की पार्टी हो गई है आपकी पार्टी। अरे साहब, जनता को आपसे विश्वास नहीं हो गया। आपके अरविंद केजरीवाल साहब 19 मई को भाजपा को दर्द है, कांग्रेस के दोनों पार्टियों को इसलिए दर्द है कि एक नई राजनीति, नई तरह के लोग आए और उन्होंने राजनीति में प्रयोग किया और उस प्रयोग की राजनीति आज सफल हुई है दिल्ली के अंदर, और इस वजह से आपको पेट में दर्द है। मैं रागिनी के पास जाऊं, रागिनी हाथ उठा रही है, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि संदीप दुबे को याद दिलाइए कि इनने सरकार किसके साथ बनाई थी? ये संदीप दुबे जी साथ भूल जाते हैं, कांग्रेस के मिलके साथ सरकार बनाई, और जब पूरी दिल्ली में हमने चुनाव लड़ा तो हमने सबको ये कहा, अरविंद भाई ने तो बच्चों तक की कसम खाई कि हम ना कांग्रेस को समर्थन लेंगे, ना बीजेपी समर्थन लेंगे, ना किसी को देंगे, और सत्ता पाने के लिए ऐसे यू टर्न मारा, हम देखते हुए रह गए कि ये क्या इन्होंने चाल चला। भाई मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे सत्ता प्राप्ति बताइए, कांग्रेस ने उसके बाद सबसे बड़ी बात यह थी कि दिल्ली की जनता जिन्होंने दूसरे नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी को बनाया, उसको धोखा देके ऐसे भागे, अपनी जिम्मेदारी से भागने वाले आदमी को भगोड़ा कहा जाता है। भगोड़ा नहीं हो सकता है, जो आदमी अपनी जिम्मेदारी से भागता है, जो अपने पद को छोड़ के भागता है। और इसलिए अच्छा, सुषमा स्वराज की जनता से ये पूछना चाहिए था, उनको सर्वे कराना चाहिए था, राजकुमारी करानी चाहिए थी, हरा दिया था, राजकुमारी करानी चाहिए थी, उसको बात करना चाहिए था, हरा दिया था जनता ने, भगोड़ा बोलते हैं, भगोड़ा। सुनिए, मैं एक सवाल पूछता हूँ संदीप जी, एक मिनट, आपने बहुत अच्छा काम किया, 49 दिन की सरकार ने जनता का विश्वास भी जीता, तो क्या कारण हुआ लोकसभा चुनाव में आपकी दिल्ली में एक भी सीट नहीं आई? क्या कारण हुआ दिल्ली की लोकसभा चुनाव में आप 60 विधानसभा सीटों पे आ रहे? क्या कारण हुआ अरविंद केजरीवाल साहब को दिल्ली का गुस्सा सड़कों पे देखना पड़ा? आपके पास जवाब नहीं है। नहीं, हमारे पास सबके जवाब है। अरे झूठे तो कुछ भी बोल दो, कोई झूठ जनता के सामने कुछ भी झूठ बोल दो। दूसरी चीज, जिस भ्रष्टाचार और महंगाई को पूरे देश में गए, हो सकता था कि आपके ढकोस पर अब जनता जब जागी है, जनता समझ गई है पेट्रोल फट जाएगा, अब एफिडेविट इशू करेंगे और आज आप इसलिए भाग रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव कि भ्रष्टाचार, बढ़ी हुई बिजली के बिल, और सुनिए पानी आप नहीं पिला पा रहे हैं दिल्ली के लोगों को। आपने झूठ बोला, महिला सुरक्षा पे झूठ बोला, आपने जनलोकपाल पे झूठ बोला, आपको शर्म आनी चाहिए। और आपका भंडा अब टूट गया कि कांग्रेस के साथ मिलकर आप काम कर रहे थे, विधायक जाने वाले टूट के आपको समर्थन। मुझे रागिनी के पास जाना पड़ेगा। संदीप, संदीप एक मिनट भी कहा कि जोड़ तोड़ से सरकार भाजपा न बनाए। अब ये आरएसएस के लोगों की बात, आरएसएस अच्छी लगने लगी आपको, अब आरएसएस अच्छी लगने लगी आपको, आरएसएस की बात कर रहे हैं। वाह, भाजपा के प्रयास किया सरकार बनाने का, जब सारे रास्ते विफल हो गए, इन्होंने लोगों के हाथ तक जोड़े, अंदर कमरे में जाके पैर तक पकड़े, अब भाई हमारी किस तरह सरकार बनवा। नेशनल चैनल पे बैठ के बात कही थी कि इन लोगों ने हमारे बहुत मिन्नत की कि भाई किसी तरह सरकार बना दो। रागिनी, कांग्रेस की मिन्नत करी आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस की मिन्नत करी क्या आम आदमी पार्टी ने कि हमारी सरकार बनवा दो? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि आज दिल्ली में जो दो राजनीतिक दल हैं, जो आज एक निर्णयकारी स्थिति में हैं, दिल्ली की जनता का भविष्य जिनके निर्णय के ऊपर निर्भर करता है, उनकी ऐसी तू मैं और अपने उत्तरदायित्व से आंख मिचौली बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल, जब से दिल्ली से शीला दीक्षित जी की सरकार गई है, तब से दिल्ली ने केवल बुरे दिन ही देखे हैं, अच्छे दिन तो अभी तक आए नहीं। मैं याद दिला दूं कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के स्वघोषित अराजक मुख्यमंत्री थे, वो 49 दिन में दिल्ली की सत्ता को अपनी स्वेच्छा से छोड़कर भागे थे, और न सिर्फ सत्ता छोड़ी बल्कि अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी भी छोड़ी थी। पहली बात। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनकी गाड़ी केवल लोकसभा के चुनाव तक रुक रही है। लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में जो वादे हुए, उसके बावजूद दिल्ली में किस तरह से आलू प्याज के दाम बढ़े, फिर घी शक्कर तेल चावल के दाम बढ़े, फिर डीजल पेट्रोल और गैस के दाम बढ़े। इस परिस्थिति में जब बिजली पानी का अपार संकट देखा, जब दिल्ली की जनता ने त्राही की है, तब कौन सी ऐसी दो राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको चुनाव करने से नुकसान होगा? ये बात जग जाहिर है। हाथ कंगन को आरसी क्या, ये तो मुझे लगता है विवाद का मुद्दा नहीं है। लेकिन विवाद का मुद्दा ये जरूर है कि ये दोनों पार्टी ये मुंह में राम बगल में छुरी वाली राजनीति क्यों कर रही हैं।
दोनों नहीं, रागिनी, मैं आपको रोकूंगा। हम चाहते हैं चुनाव हो जाए, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। चुनाव की दिशा 49 दिन की सरकार बनी थी। एक बात कहना चाहती हूँ, सुनिए सुनिए सुनिए, की दिशा में 49 दिन की सरकार बनी थी और केजरीवाल का कहना है कि कांग्रेस के समर्थन से जो सरकार बनी थी उसके बाद राम राज्य आ गया था। तो आप समर्थन दे दीजिए, राम राज्य वापस ले आइए, क्या दिक्कत है? अगर बीजेपी में इतनी खामियां हैं तो राम राज्य को वापस ले आइए, क्यों? आप एग्री करेंगे ना? इन दोनों का गठजोड़ पहले भी होता रहा, बाद में भी हो जाएगा, तो उसमें किसी को क्या? 18 मुद्दों पर देखिए, बोलने दीजिए। आप सवाल मुझसे पूछा गया है, बिल्कुल बोलिए मिलेगा। 18 मुद्दों पर हमने समर्थन दिया, इसके बारे में बहुत बार हम बहस कर चुके हैं। हमने समर्थन इसलिए दिया क्योंकि हम जनता के मतादेश का सम्मान करते थे। हमने कहा कि आम आदमी पार्टी को मौका एक बार जरूर मिलना चाहिए, और उस मौके का दुरुपयोग इन्होंने किया। हम सब खिड़की एक्सटेंशन को भूले नहीं हैं, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नाम का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार की कमी दिखाई गई, किस तरह से कहा गया कि बिजली पानी का ऑडिट होगा, पैसा बचेगा, उससे कंपनी रेट में 50% हम कमी लेकर आएंगे, लेकिन फिर वही सब्सिडी देकर इसी सब्सिडी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल खंबे पे चढ़ के तार काटते फिरते थे। तो हमने देखा कि तमाम किस्सों में, तमाम मुद्दों में किस तरह से आम आदमी पार्टी ने यू टर्न किया। अंतिम भी जो इनका सबसे बड़ा मुद्दा था दीपक जी, जन लोकपाल बिल, जो कि इनकी सियासत का आधार है, उस पर भी इन्होंने कोई समन्वय बनाने की कोशिश नहीं की, शहादत का नाटक किया और छोड़ के भाग गए। अब कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। दिल्ली की जनता ने बहुत कुछ भुगता है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार समर्थन दिया, लेकिन जिस तरीके की इनकी उपलब्धियां रही, उनको देखते हुए अब दोबारा ऐसा करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। पर मैं ये जरूर कहूंगी कि नैतिक जिम्मेदारी, संवैधानिक और राजनीतिक जिम्मेदारी को समझते हुए केवल कांग्रेस पार्टी का दृढ़ निश्चय है कि जनता जनार्दन फैसला करे कि अच्छे दिन आम आदमी पार्टी लेकर आई है, भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, या अच्छे दिन 15 साल की शीला दीक्षित जी की सरकार में देखे थे। तो गेंद अब सभी 8 सीट पर रह गया, सभी 8 सीट पर रह गया। होते तो ये नौबत नहीं आती कांग्रेस की, सभी 8 सीट पर रह गया। अच्छे दिन के बाद तो अच्छे काम होते हैं। 15 साल के कार्यकाल की वजह से ये स्थिति कांग्रेस की हुई है। 8 सीटें आ गई हैं, दोबारा चुनाव हो सकता है तो खाता भी ना खुले। 15 साल सरकार चला, मतलब सरकार चलाना अच्छा होता है कि बुरा होता है? आप अच्छे काम करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको शाबाशी देंगे। आपके टाइम में ये नजर नहीं आता था सरकार में घोटाला या घोटाले में सरकार है। कांग्रेस के टाइम के घोटालों के तो वो रिकॉर्ड बन गए। अगर आप अच्छा काम करते कांग्रेस को जनता ने 8 पे ला दिया और लोकसभा में तो ये स्थिति हो गई, नेता विपक्ष के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। अरे सुनिए, ये कांग्रेस लगा रहे हैं, कांग्रेस को लोग भाजपा पे इल्जाम लगा रहे हैं। 49 दिनों में तो बीजेपी ने 49 चीज कर ली। हम कहिए तो एक एक करके 49 चीजें गिनवा दें। मेरे पास नेता की कुर्सी भी ना प्राप्त कर पाए वो पार्टी, मुझे लगता है उसको अपना किसी तरह बचाव करके निकल जाना चाहिए। बड़ी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। संदीप दुबे, बात मुद्दे पे आते हैं, फिर दिल्ली पर आते हैं। 49 दिन के अंदर आप क्या, एक मिनट रागिनी, कि विकल्प क्या है? विकल्प मैं पूछ रहा हूँ। 49 दिन के अंदर आप बुरी तरह फेल हुए। भले से आप एफएम पर एडवर्टाइजमेंट देते हो कि 49 दिन के अंदर आप राम राज्य लेकर आए, आप बिजली पानी पर कुछ नहीं कर पाए, आपने जन लोकपाल के नाम पर सरकार गिरा दी, आपने जनमत संग्रह करके सरकार बनाई, लेकिन सरकार गिराते वक्त जनमत संग्रह नहीं किया। एम्प्लॉयज को नियमित करने के ऊपर अनियमित एम्प्लॉय को नियमित नहीं किया। दुनिया भर सैकड़ों मुद्दे थे, सैकड़ों मुद्दे हैं जिसके लिए आपने जनमत संग्रह करके सरकार बनाई, लेकिन सरकार गिराते वक्त जनमत संग्रह नहीं किया। एम्प्लॉयज को नियमित करने के ऊपर अनियमित एम्प्लॉय को नियमित नहीं किया। दुनिया भर सैकड़ों मुद्दे थे, सैकड़ों मुद्दे हैं जिसकी लिस्ट जो बिन्नी भाई और चहल साहब जो है गिना सकते हैं, मुझे गिनाने की जरूरत नहीं। अब सवाल यह है कि अब बीजेपी को मौका क्यों न मिल जाए? देखिए, बीजेपी को मौका क्यों मिले, पहले सवाल तो ये आपने आज बीजेपी के दाम देने की बात, आप फेल हो गए। जनता पार्टी सरकार बनाई, बार-बार 19 मई को आप एलजी साहब के पास केजरीवाल साहब गए कि कुलजीत जी एक चीज बताइए, आप कैसे सरकार बनाएंगे ये पहले बताइए। आप पहले बताइए सरकार तो एलजी साहब बनाना नहीं चाहते, सरकार आपसे छोड़ा। 19 तारीख को एलजी साहब के पास
बात तो सुने, पूरा होने दीजिए। पूरी दिल्ली को अराजकता में छोड़ दिया। ये तो 49 दिनों की बीजेपी सरकार दिल्ली के ऊपर एक पुनः इलेक्शन का वोट डाल दिया। ये लड़िए नहीं, पहले बात तो हो जाने दीजिए, पूरा समझ तो लीजिए बात। आप बोल लीजिए, फिर मैं चैन सरकार बने, कांग्रेस बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। भ्रष्ट सरकार, कांग्रेस बीजेपी में अंतर नहीं है, बिक्री हो। जब आपको समर्थन चाहिए था कांग्रेस ने समर्थन ले लिया, हमने कभी नहीं लिया सरकार बनाने की। तो सरकार कैसे बनी? कांग्रेस सरकार कैसे लेके आई है? ये जानबूझ के सरकार कैसे बदनाम किया जाए, कमजोर किया जाए, ताकि ईमानदार राजनीति कमजोर बने। ईमानदारी का सर्टिफिकेट इशू करना का आपके पास टेंडर है संदीप भाई, अगर आपके बात झूठे लोग आपके अंदर सुन लीजिए, सरकार बनाने जवाब पहले आपने 50 दिनों के अंदर रॉबर्ट वड्रा जेल में होंगे। क्या कारण था? आपने क्या कारण था कि आपकी पार्टी से काले धन लाएंगे? आपकी पार्टी सबसे पहले दिल्ली ने छोड़ा, आपने कहा ने छोड़ा, कैप्टन गोपीनाथ ने छोड़ा, अश्विनी उपाध्याय ने छोड़ा। आज आप आपने कहा कि महंगाई जनता के हाल उसको कम करेंगे, आपने महंगाई बढ़ा दी देश में, आपने वो हर काम किए जो कांग्रेस राज में होता था। दिल्ली में बिजली बहुत बड़ा मुद्दा था, इन्होंने कहा था शीला दीक्षित ने बिजली की चोरी की है। बिजली आम आदमी पार्टी ने कहा था कि दिल्ली में जितना भी बिजली के दाम बढ़े हुए हैं वो बिजली कंपनियां और सरकार मिलकर चोरी कर रही हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में पेपर उठा उठा के ऐसे दिखाया कि भाई हमारे पास पर्याप्त सबूत है, हमारे पास पूरी FIR हैं, हमारे पास प्रमाण है। नहीं, वो तो FIR लिखवाने गए थे और उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ कि जिस दिन दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ और शर्मनाक बात है कि विपक्ष के नेता से सबूत मांगते हुए पाए गए। अगर आपके पास कोई सबूत है तो मुझे मैं उसको जेल भेज दूंगा। ये पूरे देश ने देखा है, ऑन द कैमरा है, ये राष्ट्रीय सच है, इसको बताना पड़ेगा। आपने लोगों को गुमराह किया, किस तरह सरकार बनाएगी ये बताएं, क्योंकि भाजपा जोर-तोड़ की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। अगर ये आदर्श की बात करते हैं, ये अच्छी नीति की बात करते हैं, इनके पास बताएं कुलजीत जी की कैसे वो सरकार बना लेंगे। संदीप रागिनी मुंगेरी लाल के दिल्ली वालों ने आप देखते थे संदीप भाई, उन सपनों का जनता ने जवाब दे दिया। अब तो झूठ बोलना बंद कर दो, मत की ताकत में बहुत। आप बताइए दिल्ली में आपकी स्थिति क्यों हुई कि आप दिल्ली में एक सवाल का जवाब दीजिए कि एक भी आप लोकसभा सीट नहीं जीत पाए। दिल्ली में आपकी 60 विधानसभा सीटों पे हार हुई, क्या कारण रहा? दिल्ली की स्थिति ऐसी है, बहुत अच्छी बात है, ताकत रखिए आप लोकसभा संदीप भाई सुनने की ताकत रखिए। आपके बड़े नेता, आपने बड़े नेता अरविंद केजरीवाल साहब पे अविश्वास जताकर साजिया आलमी, योगेंद्र यादव जी भी जो घर बैठ रहे हैं, कुमार विश्वास दूर हो गए, अश्विनी उपाध्याय घर बैठ गए, आपकी पार्टी छोड़ के चले गए, गोपीनाथ जी ऐसे बड़े लोग चले गए। और बताओ, अगर आप ईमानदारी से लोग आपके पास आ जाएंगे तो बिना जोड़ तोड़ के एक राजनीति आप स्पष्ट मुद्दे की बात ये है। भाई से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि संदीप भाई, अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में कहा कि हम 50% बिजली के दाम कम करेंगे। आपके पास कौन सा मेथड है जिस मेथड के तहत आप बिजली के 50% बिजली के दाम कम कर सकते हैं? गरीब आदमी को अभी वो मेथड बताइए, दिल्ली का वो मेथड बताइए और मैं ऑन द चैनल मैं कांग्रेस के लोगों पे हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा और जाके कहूंगा इनको समर्थन दो। अभी किसी गरीब आदमी के घर झूठ बोलना बंद कर दीजिए, आपके पास कोई मेथड नहीं, आपके पास आप ऐसे बिल्ली की इल्जाम मत लगाइए, दूसरे को छोटा गरीब आदमी मोदी सरकार टमाटर आलू के 4 गुना बढ़ गए। अरे मैं तो बिजली और पानी की बात कर रहा हूँ, टमाटर आलू पे कहाँ पहुँच गए? यही तो बात बिन्नी जी कर रही है, यही बात तो टमाटर आलू पे कहाँ पहुँच गए? रागनी मैं आप पर आऊँ उससे पहले संदीप सरकार सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, विधायक सब लोग एक साथ मत बोलिए, वो दर्शक कुछ सुन नहीं पाते। मैं बोल रहा हूँ, जरा सुन लीजिए। अभी कांग्रेस नहीं चाहती सरकार बनाना, आम आदमी पार्टी नहीं चाहती सरकार बनाना, कुलजीत जी भाजपा के लोग इतने बेचैन है उन्हें सरकार बनाने, तो बताइए कहीं कहां से लेके आएंगे? हमने कहीं कहा एक बार संदीप भाई सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो, एक्यूजिंग और एक्यूजिंग की राजनीति से बाहर आओ। देश की जनता आपको जवाब दे चुकी है, देश की जनता आप लोगों को जवाब दे चुकी है। एब्यूजिंग और एक्यूजिंग की राजनीति से बाहर करिएगा। सरकार नहीं है, मोदी सरकार, मोदी सरकार बनी हुई है, बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है, कमल का बटन दबा, आपके कहने से बहुत बुरे कहने से कुछ नहीं होता। दिल्ली और देश की जनता जवाब दे चुकी है, आपके बड़े नेताओं की जमानत एक एक करके बोलो। संदीप यार एक एक करके मैं बोलता हूँ एक मिनट। 98% सीटों में पूरे देश में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई, ये है वास्तविकता। ठीक है, कम समय में आए थे, गांधीवादी राजनीति का नजरिया लेके आए थे, फिर गांधी पे आ गया, फिर गांधी पे आ गया। लेकिन बिन्नी भाई, संदीप हार गए या जीत गए ये मायने नहीं रखता, हमने लड़ाई लड़ी ये मायने रखता है। सरकार बनाना मायने रखता है, ये मायने हाथ पैर जोड़ना और गिड़गिड़ाना मायने रखता है। भानुमति ने कुनबा जोड़ा,
उस कुनबे में बिखराव आ गया है। अब सरकार और बात की बात है, आपकी अपनी पार्टी एक नहीं है, आपके जिन नेताओं पे आपके कोर कमेटी के लोग थे आपसे दूर भाग रहे हैं। जिस बिन्नी की बात करते हुए एक टाइम में आपके अरविंद केजरीवाल साहब बताते थे उनका मॉडल देखिए आपसे लोग भाग गए। जो बात आपको सूट नहीं करती वो आपको छोड़ देते हैं, आप अपने बात से दूर जाते हैं। हिंदुस्तान का खाका लाएंगे तो मुझे भी पूरे इनके हिंदुस्तान का खाका तैयार करें जो इन्होंने चुनाव के पहले वादे किए और आज ये क्या कर रहे हैं। का हिस्सा ही नहीं हो सकती हूँ। नहीं रागिनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले दिल्ली के लोगों की राय सुन लेते हैं, उसके बाद मैं सीधे आपके पास आऊंगा। रागिनी जी, इलेक्शन से क्या फायदा होगा? चुनाव नहीं होना चाहिए। सरकार किसी की भी बने, ये है कि वो लोगों का फायदा होना चाहिए, अपना फायदा कम सोचे। सबसे बड़ी पार्टी है इस टाइम, उसके पास एमएलए सबसे ज्यादा, तो उसको पहल करनी चाहिए गवर्नमेंट बनाने की। और इस बात की भी क्या गारंटी है कि होने वाले चुनाव में फिर उसी तरीके की सरकार या वो समीकरण नहीं होंगे जो आज है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। क्यों चुनाव होना चाहिए जिससे कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में आए और एक संवैधानिक तरीके से आए। चुनाव होते हैं तो हमें बीजेपी के अलावा किसी की सरकार नहीं चाहिए। हम ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे दिल्ली में दोबारा चुनाव हो जाए, हाई सरकार बीजेपी की सरकार बने। भी अगर चुनाव होते हैं तो आप किसकी सरकार चाहते हैं दिल्ली में? भाजपा की। तो भाजपा की सरकार चाहिए। बिजली पानी भी सस्ता चाहिए है और दोबारा से चुनाव में बीजेपी की सरकार चाहिए। दोबारा से चुनाव होना चाहिए, चुनाव में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। बिजली पानी सस्ता चाहिए, चुनाव में क्या रखा है? चुनाव में तो खर्च होना है। चुनाव नहीं चाहिए? नहीं। चुनाव होते हैं तो फिर भी आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? बीजेपी। तो ज्यादातर लोग यहाँ कहते हुए कि चुनाव नहीं चाहते हैं। रागिनी, चुनाव नहीं चाहते हैं लोग यहाँ पर, और बहुमत ये कहता हुआ कि बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। लगता है कि लोकसभा चुनावों का जो सर पे जुनून सवार था वो उतरा नहीं है अभी। देखिए दीपक जी, आपने जिन लोगों से बातचीत की, मैं उस बातचीत का खंडन नहीं करूंगी, लेकिन एक बड़े ही रैंडम तरीके से 5 या 10 लोगों से पूछ कर कोई निष्कर्ष निकालना मैं उपयुक्त नहीं समझती। नहीं, मैं निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूं, पर इससे आगे बढ़ के देखते हैं। अब कुलजीत जी का नहीं, हाँ वही कुलजीत जी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी तो कहीं है ही नहीं, आम आदमी पार्टी के प्रति जनता उन्मुख है ही नहीं। तो फिर ये बताइए ना कि आपको चुनाव करने में दिक्कत क्या है? आपको पूर्ण बहुमत मिलेगा, आप यही तो कहते रहे ना। मोदी जी ने भी यही कहा कि आप 300 फूल खिलाइए, पूर्ण बहुमत दीजिए। हालांकि उसके बाद भी अभी दिल्ली के बजट में भी हमने देखा कि किस तरह से किए हुए वादों पे पलटे हैं। 30% की राहत देने की बात की और कांग्रेस की सब्सिडी लागू कर दी। खैर वो मुद्दा नहीं है। दूसरी बात, अब विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि जोड़ तोड़ की राजनीति की जाए, जो कि हमने रामवीर बिधूड़ी जी के मुंह से सुन के भी देखा। 7 विधायक हैं, 18 विधायक हो सकते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 10 में स्पष्ट है कि जोड़ तोड़ कोई भी अलाउड नहीं है। जोड़ तोड़ की जो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी ने इस बात का खंडन नहीं किया कि वो कांग्रेस पार्टी के विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो अलग प्रलोभन दे रहे हैं कि हम चेयरमैन बना देंगे, मिनिस्टर बना देंगे। तो आप ये, मैं तो कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी ही निर्धारित कर ले कि वो चाहती क्या है। लेकिन दिल्ली की जनता को कम से कम ये अगर मगर किंतु परंतु असमंजस की स्थिति से बाहर निकाले। और जो लोग, मैं तो ये कहती हूँ कि झूठ को 100 बार चिल्ला चिल्ला के बोलो तो वो भी जनता को सच लगने लगता है। थोड़े समय के लिए झूठ के पुलिंदे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सच माने हैं, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते। तभी कांग्रेस उखड़ गई। लोकसभा चुनाव में एक भी विधानसभा कांग्रेस नहीं जीत पाई क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते थे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। ऐसा ही दिल्ली की 70 की 70 विधानसभाओं पे लोकसभा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। दिया गया था भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस, आपसी कलह में डूबी कांग्रेस। अगर आज कुछ कहती है तो कहने की नौचित नहीं है राजनीति। ज्यादा सीटें लेकर दिल्ली की जनता आपका और आम आदमी पार्टी का गठबंधन देख चुकी है पहले भी। दिल्ली की जनता आपने और आम आदमी पार्टी में पहले भी गठजोड़ देख चुकी है। एक बार फिर जवाबदेही देनी पड़ेगी। अभी 2 से 3 महीने के अंदर ही आपकी साख जो है वो गिरती हुई नजर आ जाएगी। बिल्कुल नहीं गिर रही साख। आप एफिडेविट कैसे इशू कर सकते हैं? वो तो जनता बताएगी। आप लोगों को तो एक्यूजिंग और एक्यूजिंग के अलावा कुछ नहीं आ रहा। आपकी स्थिति तो
तो ये होगा आज देश की चिंता छोड़कर लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन बनेगा उसके ऊपर झगड़ा कर रहे हैं आप तो किसी भी मुद्दे पर कहीं भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। बड़ा सवाल मैं कुलजीत जी से पूछता हूँ। रागिनी जी आप यही काम करेंगे। रागिनी जी कुलजीत जी से, सेंटर में आपको विपक्ष मिला है। बिन्नी जी कुलजीत जी से सवाल पूछते हैं और ये सीरियस सवाल। कुलजीत जी, क्यों नहीं बीजेपी ये साफ साफ कहती है कि नहीं हम सरकार नहीं बनाना चाहते हैं, हम एलजी को कह रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव हो और ये 6 तारीख को चुनाव होंगे क्योंकि केंद्र सरकार आपकी है, एलजी गृह मंत्रालय के अधीन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सस्पेंस क्यों? और क्यों ना सरकार बन जाए क्योंकि जनता फेडअप हो चुकी है अब इन तमाम चीजों से, क्यों ना एक नई सरकार बन जाए? दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी कभी अराजकता की स्थिति पैदा नहीं करती है। एलजी साहब की अपनी पावर है। एलजी जब तक विधानसभा भंग नहीं होती और पूरी नहीं जाती तो उनके पावर है कि वो दिल्ली में सबसे लोकप्रिय सबसे बेस्ट सरकार देने के जो भी विकल्प हो सकते हो उसके लिए वो कोशिश करें और उनकी वो दायित्व भी है, उनकी जिम्मेदारी भी है। तो एलजी साहब की कोर्ट में बोल है, उनको जो उचित लगेगा वो निर्णय लेंगे। हम किसी के दूसरे के अधिकार में जाके बोले, हम संविधान और संवैधानिक जो पद है उनके ऊपर ना क्वेश्चन उठाते। दूसरा सरकार बनाने में इंटरेस्ट है, दूसरा चुनाव कराने में दिल्ली के और देश के हित में, दीपक भाई दिल्ली और देश के हित में वो मुद्दे जो दिल्ली की जनता के लिए वो करना चाहते हैं उनको रखें, लोगों से समर्थन मांगे। दिल्ली की हम ये मुद्दे सरकार बनाना चाहते हैं, जो हमारा साथ देना चाहे हुआ है स्वागत करें। हो सकता है कांग्रेस साथ आ जाए, हो सकता है आम आदमी पार्टी के विधायक जीत के आ जाए। आप मुद्दे अपने सामने रखें, लोगों से आह्वान करें, आइए स्वागत है। दिल्ली के हित में, दिल्ली की 2.25 करोड़ की जनता के हित में विकास के विषय पर पिछले बहुत समय से दिल्ली का विकास ठप हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व को कोई उचित समय पर निर्णय लेना पड़ेगा तो वो उचित निर्णय लेंगे। वर्तमान में एलजी साहब की कॉल है वो किसको करे, पर आज जो दिल्ली की स्थिति हुई है, दिल्ली में जो रागिनी जी सुनिए रागिनी जी, जब आप बोलते हैं तो बोलते हैं, आज उसके लिए जिम्मेदार है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिम्मेदार है, जिन्होंने एक ऐसा गठबंधन किया जो नहीं होना चाहिए था। लॉजिकल सवाल पूछ लेंगे उसके बाद आप झगड़ लेना, उसके बाद आप झगड़ लेना। रागिनी में कुछ लिखते हैं और जब उसके क्रियान्वयन की बात आती है तो आपके पास दूसरा तरीका हो जाता है। रागिनी एक बेसिक सवाल पूछ लेने दीजिए कुलजीत जी से। कुलजीत जी, जब आपका पूरा का पूरा रिजल्ट आया था दिसंबर के अंदर, तब हर्षवर्धन ने साफ साफ कहा था, हर्षवर्धन जी ने, कि हमारे पास 8 दिसंबर को कि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है, हम सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। ये उनका कैटेगोरिकल स्टेटमेंट था। बिन्नी साहब आपको भी याद होगा, संदीप दुबे जी को भी याद होगा, और चहल साहब आपको भी याद होगा, रागिनी को भी याद होगा। तो यही दावा बीजेपी अब क्यों नहीं कर रही? ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों? क्या मन भावे मुड़ी हलावे वाला हाल है? आप मन से तो सरकार बनाना चाहते हैं लेकिन मुंडी हिला रहे हैं कि पब्लिक परसेप्शन कहीं गड़बड़ा ना जाए। दीपक जी, हमारे क्यों नहीं कहते? दीपक जी, हमारे किसी भी नेता ने ये नहीं कहा है कि हम सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। हमारे नेता ने प्रदेश अध्यक्ष हमेशा दोहरा जवाब दे रहे हैं, पर हमारे एलजी साहब जिनके पास इस समय बॉल में कोर्ट, जिनको निर्णय लेना है, अगर उनको लगता है कि कुछ विकल्प से दिल्ली को सरकार देने के लिए कोई किसी को न्योता देते हैं, वो परिस्थितियां बाद में है। पर वर्तमान में रागिनी सुनिए, रागिनी जी आप बिल्कुल नहीं, आप लोगों की बात पे जनता विश्वास खो चुकी है, आप लोगों से जनता विश्वास खो चुकी है। दिल्ली की जनता करके जोड़ तोड़ की राजनीति करना चाहते हैं। रागिनी एक करके जोड़ तोड़ या खरीद फरोख्त की बात नहीं है तो आपने बिदुड़ी साहब के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? आप कलम कमाल की बात कर रहे हैं, आप कोई स्पष्टीकरण देते ही नहीं है। असमंजस, अगर मगर, किंतु परंतु, रागिनी जी इन्हीं तरह के वक्तव्य के ऊपर जो एब्यूजिंग और एग्यूजिंग की राजनीति कांग्रेस करती आई है, उसके कारण आज कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में हाशिए पे पहुंच गई है। आप लोगों ने इतना बुरा परफॉर्म किया, जिस बुरी परफॉर्मेंस की वजह से आम आदमी पार्टी का आज जन्म हुआ। आप लोगों की बात जनता इतनी नकार चुकी है, आप लोगों के भ्रष्टाचार और घोटाले की जनता की दुखी हो चुकी कि ना तो दिल्ली में आप विपक्ष में है, ना केंद्र में रह गए। शोर मचाकर और शोर मचाने से आपकी बात सफल हो जाएगी। रहते हुए जिन बातों का विरोध करते रहे, आप सत्ता में आकर वही नीतियां लागू कर रहे हैं। रागिनी जी, आप समय तो कुछ चीजों का, आपने 15 साल में जनता को धोखा दिया। आपकी सरकार में जिस तरह के भ्रष्टाचार घोटाले हुए, आप सिर्फ सरकार के
आप सत्ता में आकर वही नीतियां लागू कर रहे हैं। राजनीति आप समय तो कुछ चीजों का राजनीति साल में जनता को धोखा दिया। आपकी सरकार में जिस तरह के भ्रष्टाचार घोटाले हुए, आप सिर्फ सरकार के ऊपर, सरकार से दूर रहने का पीड़ा, सत्ता से दूर रहने की पीड़ा अगर देखनी हो तो कांग्रेसियों के चेहरे पे दिख सकती है। बाकी सब कुछ वही रहा। माफ कीजिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझिए। आप विपक्ष हम अपनी जिम्मेदारी को सत्ताधारी समझते हैं राजनीति, और जिस जिम्मेदारी को समझने के लिए जनता आपको नकार चुकी है। क्या रागिनी, हम मूल मुद्दे से भटक रहे हैं, हम सरकार बनाने के मुद्दे से भटक रहे हैं। 4 लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब ही नहीं देना चाहते। नहीं, चहल साहब, मैं फिर वापस उसी सवाल पे आ रहा हूँ कि अगर दिल्ली की जनता को एक सरकार देनी है तो क्यों नहीं आप पब्लिक के पास जाते, बोलते हमारा एजेंडा है, जिसको समर्थन देना है आए, क्योंकि दिल्ली में एक असाधारण स्थिति पैदा हो गई है। क्योंकि पब्लिक भी ये चाहती है कि यहाँ पर चुनाव न हो, यहाँ पर एक स्थायी सरकार अब बन जाए दिल्ली के अंदर। दीपक जी, दिल्ली की पब्लिक आपके, मुझे अच्छा लगा देख के आपके बिल्कुल सर्वे में देखा कि हम पब्लिक में जाते हैं तब भी उस तरह का वर्डिक्ट आता है। पब्लिक कहती भी है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में बने। जनता जब संपर्क करती है, बाकी लोग भी संपर्क करते हैं, और आपके चैनल ने भी पूर्णतः उसको दिखाया। उसके बाद आज जो वर्तमान परिस्थिति है वो हमारा निर्णय नहीं है, एलजी साहब की कॉल है। एलजी साहब संवैधानिक तरीके से उसको कॉल करेंगे। और बार बार जो राजनीति और वो कह रहे हैं कि जोड़ तोड़, अरे संविधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 10 में क्लियर है कि जोड़ तोड़ अलाउड ही नहीं है। जोड़ तोड़ करके कोई 2, 4, 5 का जोड़ तोड़ उसको पैसे दे दिए, अरे वो अलाउड ही नहीं, चीजों का अलाउड ही नहीं है। और दूसरी चीज जो वर्तमान में अपने मुद्दे क्लियर करे कि भाई हमारे ये मुद्दे हैं, हम सरकार बनाने के बाद ये करेंगे। मैं कह रहा हूँ दिल्ली करेंगे, पानी जनलोकपाल बनाएंगे, महिलाओं के लिए सुरक्षा देंगे। आप मांगे जैसे कांग्रेस ने बिना मांगे समर्थन दिया था, हो सकता है कांग्रेस आपको भी समर्थन दे, हो सकता है आम आदमी पार्टी आपको समर्थन दे दे। आपने मुद्दे अपने दिल्ली की जनता के सामने रखिए, लोगों के सामने जाइए। अगर भाई ये स्थिति, आज स्थिति ये पैदा हो गई, हम चुनाव में जाएं दोबारा या हम समर्थन मांगे, जनता आपको जैसा निर्णय करे उस पर बनाए, आप अपने मुद्दे सामने रखें। लेकिन आप एक असाधारण बात नहीं समझते कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपने आप को एकजुट रखा है? नहीं, एकजुट तो मैं बता दूं कि एकजुट तो आप समझ लीजिए, आज भी कई विधायक उनके नहीं पहुंचे हैं एलजी से मिलने। दो विधायक, एक एमएस धीर साहब जो स्पीकर हैं, 4 विधायकों की जानकारी है। गर्ग साहब थे और मोहनिया जी। गर्ग साहब कोर्ट केस में फंसे, वो अलग कारण है, बता रहा हूं मैं आपको, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये अलग बात है कि नहीं, लेकिन 4 विधायक उनके नहीं पहुंचे हैं। और ये मुझे लगता है कि ये और कारण, बहुत सारे कारण है। और इन बहुत सारे लोगों को तो जबरदस्ती बुलाया गया कि आप आइए, जाना है, मजबूरी है, दिखाना है, प्रेस रहेगी, मीडिया रहेगी, सब एक मैसेज देना है, ऐसा लोगों को डर पैदा कर रहे हैं। अपने विधायकों में डर पैदा कर रहे हैं। अपने विधायकों पे भी विश्वास नहीं है, अरविंद केजरीवाल को अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, तो वो तो छोड़ दीजिए इस विषय को। क्योंकि मुझे लगता है कि एक प्रयास जरूर था कि हमारे 27 के 27 विधायक वहां पहुंचे, नहीं पहुंचे 4 विधायक, 3 विधायक, तो वो सब दिखाता है कि अंदर से डिस्टर्ब है, दिखाने का प्रयास जरूर चल रहा है। आम आदमी पार्टी सामने कह रही है कि चुनाव होना चाहिए, लेकिन अंदर से उतनी तेजी से वो प्रयास कर रहे हैं किसी तरह हमारी सरकार बन जाए। उनको पता है कि दोबारा अगर चुनाव हुआ तो हमारी स्थिति कांग्रेस जैसी दोबारा होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। संदीप, एक बात मैं जानना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल हर चीज को लेकर रेफरेंडम कराते हैं कि आइए जनमत संग्रह कर लेते हैं, एसएमएस फोन कर लेते हैं, मिस्ड कॉल दे दीजिए, फलाना कर दीजिए, ये कर दीजिए, फेसबुक पे एंट्री मार लीजिए। दिल्ली में सरकार बने या न बने इसकी तो छोड़ दीजिए, दिल्ली में चुनाव हो या न हो, इसके लिए आप रेफरेंडम क्यों नहीं कॉल करते? कराना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप क्यों नहीं कॉल करते? आप आइए सामने लोगों से पूछिए, स्वागत कीजिए। जवाब दे देते ना, वो तो बोल चुके हैं, उसके लिए माफी भी मांग चुके हैं, भगोड़े तो घोषित हो चुके हैं, भगोड़े तो घोषित हो चुके हैं। बोलूं? हाँ बोलिए। देखिए, मुस्कुरा बहुत रहे थे इस समय जो दिल्ली की जो स्थिति है, और मेरे कुलजीत भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, हमने देख लिया कांग्रेस बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। कैसे सरकार हम साफ समझदार किस तरह हमने तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि लगी हुई थी उसको हमने रोक लगाई। आज देखिए कुलजीत जी कितने ईमानदारी की बात करने लगे, कितने संवैधानिक हमने करा, हमने समझ लिया ना, हमारे पास बहुमत ही नहीं, हम क्या करें? अरे रायशुमारी कराने के लिए बहुमत की कहां जरूरत है? हर चीज में बिल्ली जी, अरविंद जी रायशुमारी कराइए, हमें किसको सरकार बनानी चाहिए? आप तो हमेशा भाई है, पूछ लेते, आपका काम है, भाजपा एक काम करते, भाजपा ने वादा किया था, आप कराइए रायशुमारी। आज बात
भाजपा कांग्रेस से लड़ती है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी। मैं कह रहा हूँ ये पूर्ण राज्य की दर्जा 10 दिन में दिलवा दे। मैं कोशिश करता हूँ कि इस मुद्दे पे आम आदमी पार्टी भाजपा की समर्थन नहीं, वो नहीं कर करें, ये मुकर जाएंगे, ये बात करके मुकर जाते। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सबको मिलजुल के एक प्लान बना पाए। देखिए भाजपा अपने अलावा नौटंकी कर रही है। और सुन लीजिए आज बहुत कहानी एक शर्मा जी अपने घर आए, सुन लीजिए प्रेम नहीं है उसे कहानियां मत सुनाइए। दीपक जी ने सुनिए पब्लिक को कहानी बना चुके हैं। मोदी जी की सरकार आ गई है, शर्मा जी घर है, तो उन्होंने कहा कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो उन्होंने जब संदीप जी जो दीपक जी ने प्रश्न पूछा मोदी जी को उसका उत्तर दीजिए। दिल्ली में आपने राजकता फैला दी, दिल्ली की जनता को मजदार में छोड़ गए, आप ऊपर भूल जाइए। अच्छा आपने कहा जनता मोदी जी से आपने कहा दिल्ली की जनता समझदार है, आपने कहा दिल्ली की जनता समझदार है, रायशुमारी की जरूरत नहीं है। भाजपा कराए ना, जो करना है भाजपा करे ना। भाजपा की केंद्र में सरकार है, भाजपा ये काम भाजपा ये काम क्यों नहीं करती? पहले आपने कहा कि रायशुमारी करें, हम कहाँ से सरकार बनाएंगे? हम जोड़ तोड़ तो कर नहीं सकते। मैं तो चुनाव के लिए रायशुमारी की बात कर रहा हूँ। तो चुनाव के लिए जनता तैयार है ना, जनता समझदार है, आपने ये कहा। हाँ बिल्कुल समझदार। पहले जनता समझदार नहीं थी, जनता बेवकूफ थी। जब आप रायशुमारी करा रहे थे, जब आप रायशुमारी करा रहे थे सरकार, बराबर जनता के, जब आप रायशुमारी करा रहे थे सरकार, ये चिट भी मेरी पद भी मेरी सिक्का, जब भी हमें कोई बात आई हम रागिनी देखा आपने, गली गली में काम हो रहे हैं। आज विधायक भाजपा के लोग गली गली घूमने शुरू हो गए। 15 साल 20 साल पहले कहाँ थे, अब गलियों के फोटो कुलजीत जी ये बताइए, अरविंद को जाता है। संदीप कुलजीत जी ये बताइए कि क्या एलजी आपको बुलाने जा रहे हैं? सीधा सवाल। इसकी जानकारी एलजी साहब से बेहतर और किसी को नहीं हो सकती। एलजी साहब ही बताएंगे, आप अगर उनसे डायरेक्ट पूछेंगे शायद ज्यादा बता दें। वर्तमान में जो स्थिति दिल्ली की पैदा कर दी, संदीप जी दूसरों को बोलने का मौका दें तो पता चले कि दिल्ली आज जिस स्थिति में आ गई है। और आप संदीप जी मैंडेट खो चुके हैं। अभी आप संविधान की बात कर रहे हैं, सुनिए फिर अरे सुनिए फिर घुमा रहे हैं। और कांग्रेस राजनीति जो कह रही है महंगाई और उसकी बात कह रही है महंगाई, आज कांग्रेस लोकसभा इलेक्शन में दिल्ली में एक भी विधानसभा नहीं जीत पाई। दिल्ली की जनता आपसे विश्वास खो चुकी है। दिल्ली की जनता भाजपा को देखना चाहती है, दिल्ली ही नहीं देश में भाजपा को देखना चाहती है। हम हर परिस्थिति के लिए हर चीज के लिए तैयार हैं। वादों पे सरकार चलाएंगे और सरकार बनाएंगे देश के। आप सरकार बनाने की बात हो, आप सरकार से भाग चुके हैं, आप अपना अधिकार खो चुके हैं। आपने फिर झगड़ रहे हो आप दोनों, फिर झगड़ रहे हो आप दोनों। क्यों आप इस तरह कर रहे हैं? आप जाइए सवाल एलजी को बोलिए, सवालों के गवर्नर हैं यहाँ पे, बेसिक सवालों के जवाब तो दो। पानी का पानी हो जाए। सीधा जवाब नहीं दे रहे। अभी जुम्मे 50 में आ गए। सीधा सवाल पूछ लो। जनता से जवाब सुनना चाहती है, सीधा जवाब बताइए लोगों को। अच्छा एलजी साहब अगर आपको बुलाते हैं तो आप सरकार बनाने के लिए जाएंगे? बड़ा सीधा सवाल है। अगर जब एलजी साहब बुलाएंगे उस समय देश के हित में क्या निर्णय केंद्र नेतृत्व डिसाइड किएगा वो उस समय लेना होगा। दिल्ली के हित में जो निर्णय लेना होगा, दिल्ली की 2.25 करोड़ जनता के हित में जो निर्णय लेना होगा, केंद्रीय नेतृत्व जो डिसाइड करेगा उस समय बिल्कुल केंद्रीय नेतृत्व जो डिसाइड करेगा वो उस समय निर्णय लिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के पूर्ण विकास के लिए पहले भी कटिबद्ध थी। यमुना के विकास के लिए, दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा के लिए, दिल्ली में हेल्थ सेवा के लिए, दिल्ली में रोड के लिए, सब चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी पहले भी कमिटेड थी, अब भी कमिटेड है। दिल्ली का बजट 20 मिनट में खत्म हो गया। देश का पहला बजट कहना नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की तरह बीच में छोड़ के नहीं भागेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस की तरह भ्रष्टाचार में डूबी सरकार नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की एनडीए और दिल्ली की सरकार एक स्वच्छ और मजबूत सरकार होगी। गुमराह मत करिए आप, चुनाव तो कराइए। आपको पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग सब पता नहीं है। दिल्ली का बजट सिर्फ ले होता है। वो तो अरुण जेटली साहब अलग थे जिन्होंने उस पर 20 मिनट बोल दिया, वरना उसको सिर्फ ले किया जाता है। ये जानकारी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है साहब। अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते वित्त मंत्री जी की जिम्मेदारी है। यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, वो उनकी जिम्मेदारी है कि जो भी माननीय कुलजीत जी बात कह रहे हैं एक एक चीज वो बताए कि कैसे विकास होगा, कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा, कैसे महंगाई दूर होगी। रागिनी विषय पे कोई भी रोल मॉडल तैयार नहीं था भाजपा की तरफ से। हर चीज पर आपका रोल मॉडल क्या है? बढ़ावा दे रहे हैं। आपका रोल मॉडल क्या है? भारतीय जनता पार्टी का रोल मॉडल तैयार है। और आप भारत को दिल्ली के विकास पे, इलेक्ट्रिसिटी पर,
सभी मुद्दों पे दिल्ली के युवा, दिल्ली की हर चीज में भारतीय जनता पार्टी का रोल मॉडल तैयार है। यहाँ पे दिल्ली सिर्फ कांग्रेस की तरह नहीं, दिल्ली क्लीन दिल्ली, उससे भी कांग्रेस के टाइम में आपसे लोग दिल्ली का नारा था, स्कूल कॉलेजों में टीचर नहीं है आज की डेट में, और आम आदमी के टाइम में किसी को कुछ समझ नहीं आता है। संदीप दुबे, आराम से आराम से आराम से, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ। दिल्ली हो रहा, दिल्ली को अगर सही मायनों में भाजपा चाहती है, का मैसेज आना चाहिए किस तरह, सुनिए बोलते हैं अगर भाजपा चाहती है, नियत उसकी स्पष्ट है, नीति रागिनी, एक मिनट भैया मेरी बात पूरा हो जाए। आपके पास ना नेता है ना नियत है ना नियति है। आम आदमी पार्टी से दिल्ली की जनता चुनाव होगी और रागिनी बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के हित में फैसला लेके अगर एलजी बुलाते हैं तो, बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के हित में फैसला लिया जाएगा अगर एलजी बुलाते हैं तो, यानी दोनों हाथ में लड्डू हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं सुनिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि संदीप जी को एक बात का श्रेय मिलना चाहिए। बार बार आप दिल्ली के मुद्दे पर बहस करते हैं और ऐसे में जब आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े से बड़े नेता मीडिया से छुपने की कोशिश करते हैं, वो आकर ऐसे तथ्यों का बचाव करते हैं जिनका बचाव हो ही नहीं सकता, जिसे कहते हैं डिफेंडिंग द इनडिफेंसिबल, तो उसका श्रेय तो मैं संदीप जी को देती हूँ और शायद इसीलिए उन्हें लगातार बोलना पड़ता है। अब बीजेपी की बात पर भी आते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठे हैं, अच्छा नहीं तो इसकी भी हम बात कर लें कि प्याज जैसी पॉलिटिकली सेंसिटिव कमोडिटी जिस पर सुषमा जी की सरकार गिर गई थी, उसका दाम नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। टमाटर आलू का दाम नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। बिजली पहले बढ़ा दी, फिर उसे सब्सिडाइज कर दिया, और ये विकास की बात कर रहे हैं। मतलब कि क्या जनता को बिल्कुल रागिनी जी, पिछले साल इसी महीने में आलू और प्याज 80 से 90 रुपए किलो हो गए थे। बड़े वादों से आपके टाइम में इसी महीने में जनता को बार बार भ्रमित करते रहेंगे। आपके अच्छी बात है, आपने तो वादा किया था, हो गया था। आप लोग कितने लोगों को पकड़ा जो बिचौलिए थे, जो गोदामों में अनाज रखते हैं, प्याज रखते हैं, टमाटर शोभा देता है। काम तो कांग्रेस नहीं कर पाई, आप भी तो नहीं कर पाए। कम कर दिया करते, आप नीति बनाते, बनाते, होम मिनिस्टर आपका है, आप भी तो चिल्लाते रहे। आपने कितने आड़तियों को पकड़ लिया जिन्होंने गोदामों में अनाजें भर रखी हैं, टमाटर भर रखा, प्याज भर रखा। एक बात तो चुप रहो, इनने आपको समर्थन दिया था। एक बात तो स्पष्ट आत्मशुद्धि भी करो, जब बातें हो तो बात समर्थन में, मुद्दों को और महंगाई के लिए प्रकृति का प्रकोप है, सूखा बढ़ रहा है, विपक्ष होर्डिंग हो रही है। आज मालूम होना चाहिए कि भाजपा के लोग समीकरण है। सत्ता जब कांग्रेस ये बात कहती थी तो ये कहते थे गलत है, आज वही बात कह रहे हैं तो सही हो गया है। आपको तो भाजपा जैसे भाजपा को डिफेंड करता है, भाजपा हमेशा राजनीति से बाहर आ जाए। सबसे पहले दिल्ली जी आ जाते हैं आगे सीना तान भारतीय जनता पार्टी भी बताए, मैंने भाजपा को बोल दिया दिल्ली के दाम कम कैसे होंगे, बताए वो भी, जैसे आपने झूठ बोला। अच्छा, झूठ नहीं बोल रहे। संदीप दुबे जी, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो प्रोफेसर जगदीश मुखी एक अच्छे सीएम कैंडिडेट होंगे। देखिए, मुझे लगता है आज की डेट में, मैं बोलूंगा तो फिर आप लोग बोलेंगे, न बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का कद का नेता है। इन लोग की आपस की लड़ाई, आपस में ही लड़ाई चल रही है। आपकी लड़ाई संदीप भाई की बड़ी लड़ाई है। आपके सारे परेशानी इसलिए सरकार बनाना चाहते हैं। अगर आज इनके पास अच्छा नेता होता तो दिल्ली के अंदर आज चुनाव ये कराने के लिए अभी कुलजीत जी कहते हैं चुनाव कराना, बहुत ईमानदार लोग, जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा। प्रोफेसर जगदीश मुखी एक संजीदा नेता है, मुझे लगता है कि एक सीरियस इंसान है, जो पीछे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, एक्सपीरियंस है उनको, बहुत लंबा समय उन्होंने दिल्ली विधानसभा में गुजारा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि आज के जो जितने भी लोग हैं उनमें ये तो अनकंडीशनल सपोर्टर है। सबसे बेस्ट मुझे लगता है भाजपा किसी को भी आगे बढ़ा दे, सरकार बना दे, दिल्ली जी वहां तैयार रहते हुए बजट पेश किया था। ये संदीप भाई को तो शायद जानकारी नहीं है कि टेक्निकल क्या चीज रही है, तो उस समय बहुत अच्छा उन्होंने किया था। और आज जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मैं मानता हूं उनमें सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से, मेरा अपनी व्यक्तिगत सोच है, पार्टी क्या सोचती है, पार्टी अलग सोचती है, लेकिन मेरे ख्याल से जगदीश मुखी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित साहब। चैल साहब, नो डाउट मुखी साहब हमारी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मोस्ट विधायक हैं और दिल्ली के एक अच्छे चेहरे हैं।
पर मुख्यमंत्री कौन बने केंद्रीय नेतृत्व उचित समय पर निर्णय लेता है। पर मुखी जी की तारीफ जितनी करी जाए उतनी कम है और मुखी जी एक अपने समय से लेकर आज तक एक अच्छे वक्ता और नेता रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में जब एलजी साहब कॉल करते हैं उस समय क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल क्या होता है उस समय देखे जाएगा। पर जो दिल्ली की स्थिति और आज देश की स्थिति जो हो गई है, हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारी डूसू की अच्छी नेता रही है, जिस तरह से जितने अच्छे ढंग से अपनी कांग्रेस को बचाने के लिए झूठ बोल रही हैं, उन्हीं झूठों के कारण जनता ने आज उन्हें दिल्ली में बिल्कुल जीरो कर दिया और देश में 50 से नीचे ला दिया। मैं तो निवेदन करूंगा इन झूठों से बाहर आकर संदीप भाई बोलना सीख लो। सपने देख रहे हैं, कोई सपना नहीं, सपने आपने बेचे, दिल्ली की जनता को सपने आपने बेचे, खरीद बिक्री के लिए दिल्ली की जनता को सपने आपने बेचे, बाहर हो गए। यही बात अरविंद पूरे हो गए। के बारे में कोई राय पूछी गई? नहीं संदीप दुबे, आप मुखी साहब के नेतृत्व की बात कर रहे हैं, मैंने उनके खिलाफ सपने आपने बेचे, बाहर हो गए। यही बात अरविंद पूरे हो गए। के बारे में कोई राय पूछी गई? नहीं संदीप दुबे, आप मुखी साहब के नेतृत्व की बात कर रहे हैं, मैंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा है। आप एक बार जनकपुरी में आकर देखिए उनका किस तरीके का नेतृत्व आप जीत गई थी क्या उनके सामने? पोस्टर लगने वाले हैं उनके वहाँ पर। ये पार्टी का आंतरिक मामला है। तीसरे नंबर पे रागनी जी तीसरे नंबर पे आए थे आप वहाँ पर तीसरे नंबर पर। वो चुनाव जीते या नहीं जीते बताइए? लेकिन रागनी जी वो चुनाव जीते थे नहीं जीते थे? रागनी जी ये व्यक्तिगत ये पता चल रहा है कांग्रेस का है, हार में से नहीं पता चलता, जीतने से पता चलता है। आप जहाँ तक मेरी जानकारी है आपके दूसरे नंबर में शासन के सामने रही। बात मुद्दों पे है कि आज आप सपनों का गुब्बारा आपका फूट गया। पता चल रहा है कि आप लोग मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी लड़ाई अभी भाजपा लड़ रही है। जी का नाम उठ रहा है, रामबीर विधूड़ी वहाँ पर विद्रोह कर रहे हैं, जगदीश मुखी साहब अपने आप अपने घरों में विधायकों वो जो हमारे विद्रोह कर रहे हैं वो कांग्रेस में आप भी बता रहे होंगे, हमें तो कहीं विद्रोह नहीं दिख रहा। आप कह रहे हैं कि कोई लीडरशिप क्राइसिस नहीं है। कोई लीडरशिप क्राइसिस नहीं है, 0% लीडरशिप क्राइसिस है। लीडरशिप क्राइसिस तो आप में है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आपके लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। राहुल गांधी जी के क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं कि उनके नेतृत्व में आप चुनाव हार गए। राहुल जी के नेतृत्व में आपके लोग देश भर में क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। उनके नेतृत्व में अच्छा रागिनी जी आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पता चल जाएगा कि क्या इसीलिए नतीजा आएगा। प्रोफेसर जगदीश मुखी ने आपको चुनाव हराया था, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनके सीनियरिटी को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत हम्बली मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको। लेकिन चलते चलते संदीप आपने पूछा है तो सुन लीजिए। मैं तीसरे सुनिए नहीं एक मिनट दीजिए मुझे। मैंने कभी इस बात को नकारा नहीं। व्यक्तिगत आक्षेप करना मेरी फितरत नहीं है। मैं ये भी नहीं कहती। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी हार स्वीकार की है। मैं तीसरे नंबर पे रही, ये मैंने स्वीकारा। लेकिन इसके बावजूद ये मैं फिर भी कहूंगी। सुनिए रागनी जी, दिल्ली की जनता को आपने तोहफे दिए वो आपको 8 पे लाके छोड़ दिया। देश में आपके राहुल गांधी जी के ऊपर आपके लोग आरोप लगा रहे हैं। देश से भी आप साफ हो गए, दिल्ली से भी साफ हो गए। आप तो नहीं है, ईमानदार होने की सफाई देती है, वो जनता नहीं मानने वाली। मैं समझती हूँ कि बिल्कुल वाजिब है और ऐसा करना भी चाहिए। मेरा वक्त खत्म हो गया है मेरा वक्त खत्म। रागिनी माफ कीजिएगा, मेरा वक्त खत्म हो गया है। मेरा वक्त खत्म हो गया है। चलते चलते हम SMS पोल देखेंगे। लेकिन संदीप चलते चलते ये अरविंद केजरीवाल को आत्मशुद्धि की क्यों जरूरत पड़ गई थी? झूठ बहुत बोलते हैं। मतलब भाजपा के लोग जिस तरह से बवंडर खड़ा करते हैं, जितना दुखी पाप करता है धोने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। चलते चलते देख लेते हैं SMS पोल के नतीजे। गांधी के आदर्श को मानती हो बुरी हो गई। अरे गांधी के आदर्श को मानने वाले लोग राजनीति नहीं करते, हर मुद्दे पे भाग रही है। खत्म हो गया। 69% लोग बोलते हैं बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, 27% लोग बोलते हैं आपकी सरकार बननी चाहिए और 4% लोग बोलते हैं कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। तो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।